हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को हटाने के आदेश पर रोक लगाई। सरकार ने मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने डॉक्टर राजकुमार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई की, जिन्हें रिम्स निदेशक पद से हटाया गया था। सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि नियमों का पालन ठीक से नहीं किया गया है, इसलिए 17 अप्रैल के आदेश पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य पक्षों से इस मामले में जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 6 मई को होगी। बता दें कि राज्य सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने 17 अप्रैल की रात डॉक्टर राजकुमार को रिम्स निदेशक के पद से हटा दिया था। इसका कारण यह बताया गया था कि वे संतोषजनक तरीके से काम नहीं कर रहे थे। डॉक्टर राजकुमार ने इस फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी तरफ से कहा गया था कि बिना उचित कारण की इस तरह से हटाना सही नहीं है और हटाने की प्रक्रिया का पालन नहीं करना नैतिक न्याय के खिलाफ है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री सह रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी ने रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को तत्काल प्रभाव से निदेशक पद से हटाने से जुड़ा पत्र जारी कर दिया था। उन्होंने प्रशासनिक अध्यक्षता का हवाला देते हुए उन्हें पद से हटाने का आदेश जारी किया था। उनकी दलील थी कि निदेशक के पद पर रहने के बावजूद उन्होंने कैबिनेट, शासी परिषद और विभाग के स्तर पर लोकहित में लिए गए निर्णय और निर्देशों का पालन नहीं किया था। एसीबी ने ग्रामीण विकास विभाग के बड़ा बाबू को 10,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने ग्रामीण विकास विभाग के बड़ा बाबू को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने सोमवार को सरायकेला जिला में कार्रवाई करते हुए ग्रामीण विकास विभाग प्रमंडल सरायकेला के बड़ा बाबू क्षेत्र मोहन महतो को 10,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया है। राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ेगा। 7वें वेतनमान का लाभ रहे राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि होगी। वित्त विभाग ने इस आशय के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में 1 जनवरी 2025 की तिथि से वृद्धि का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार 2 अप्रैल 2025 की तिथि से केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि कर चुका है। राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद उन्हें 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। फिलहाल इन्हें 53% महंगाई भत्ता मिल रहा। महंगाई भत्ते में वृद्धि से राज्य के लगभग 1,70,000 कर्मी लाभान्वित होंगे। साथ ही इस वृद्धि से राजकोष पर लगभग 254 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का अतिरिक्त भार पड़ेगा। कैबिनेट की अगली बैठक में महंगाई भत्ते की वृद्धि संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल जाने की संभावना है। गिरिडीह में यात्री बस और पिकअप वैन में टक्कर, एक की मौत, एक गंभीर। झारखंड के गिरिडीह से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ एक यात्री बस और मछली लदी पिकअप वैन के बीच हुई टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड ओरा की है, जो सोमवार सुबह 4 बजे घटी। जानकारी के अनुसार कोलकाता से झारखंड के राजधनवार तक चलने वाली कादरी नामक यात्री बस जीटी रोड ओरा में ब्रेक डाउन होकर खड़ी थी। इसी बीच डुमरी से बगोदर की ओर आ रही मछली लदे पिकअप वैन ने खड़ी बस में पीछे से जबरदस्त टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में वैन चालक की मौत हो गई। साथ ही खराब बस की रिपेयरिंग करने के लिए गाड़ी के नीचे घुसा व्यक्ति भी एक्सीडेंट की चपेट में आ गया। यह व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में घायल व्यक्ति बस चालक के घर का सदस्य बताया जा रहा। इधर घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही बगोदर पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस ने पिकअप वैन में दबे शव को निकालने का काम किया। साथ ही घटना में घायल युवक को इलाज के लिए बगोदर ट्रामा सेंटर भेज दिया। यहां से उसे बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया गया। मुख्यमंत्री मंगलवार को दिल्ली और बुधवार को रांची लौट सकते हैं। स्वीडन और स्पेन की यात्रा पर गए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार की सुबह लगभग 9:30 बजे दिल्ली लौटेंगे। उनके दिल्ली से बुधवार को लौटने की ज़्यादा संभावना है। उल्लेखनीय कि 19 से 27 अप्रैल तक विदेश दौरे पर गए मुख्यमंत्री के साथ पत्नी कल्पना सोरेन के अलावा 9 अन्य शीर्ष अधिकारी की टीम है। उसमें मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, उद्योग सचिव आरवा राजकमल और अन्य अधिकारी शामिल है। मुख्यमंत्री स्पेन और स्वीडन में कई औद्योगिक इकाइयों का दौरा किया।
वोल्वो के प्लांट का निरीक्षण करने के अलावा कंपनी को झारखंड में यूनिट लगाने का ऑफर दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री व उनकी टीम ने कई औद्योगिक समूह, वहां की सरकार के प्रतिनिधियों व अन्य संगठनों के साथ बैठक की, पूंजी निवेश के लिए आमंत्रित किया। रण क्षेत्र बना गिरिडीह का तीसरी अंचल कार्यालय, प्रशासन से उलझे किसान जनता पार्टी के सदस्य, पथराव और तोड़फोड़। गिरिडीह जिले के तीसरी अंचल कार्यालय का परिसर सोमवार को रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। यहां रजिस्ट्रार 2 की सत्यापित प्रति निकालने की मांग को लेकर किसान जनता पार्टी के सदस्य अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे थे। उनकी बहस अंचल अधिकारी से हो गई। इसके बाद पथराव किया गया और सीओ की गाड़ी में आग लगाने का प्रयास भी हुआ। वहीं परिसर में खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की गई। पथराव की इस घटना में थाना प्रभारी रंजय कुमार, एक महिला पुलिसकर्मी समेत कई कर्मियों को चोटें लगी है। दूसरी तरफ घटना में किसान जनता पार्टी के नेता भी चोटिल हुए हैं। घटना के बाद से पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। दरअसल रजिस्टर 2 की छाया प्रति की मांग को लेकर किसान जनता पार्टी के नेतृत्व में उनके सदस्य तीसरी प्रखंड सह अंचल कार्यालय में धरना पर बैठे हैं। अनिश्चितकालीन धरना के 17वें दिन जब अंचल अधिकारी परिसर पहुंचे और कार्यालय जाने लगे तो उन्हें घेर लिया गया। इस दौरान कहासुनी होने लगी और बात बिगड़ गई। मैयत सम्मान योजना के लाभुक सावधान, 29 अप्रैल से 5 मई तक स्पेशल कैंप, करवा लिया जरूरी काम। मैयत सम्मान योजना के लाभुक के लिए एक बड़ी सूचना निकलकर सामने आई है। पलामू में 29 अप्रैल से 5 मई तक मैयत योजना के लाभुक के लिए स्पेशल कैंप का आयोजन किया जा रहा। कैंप के माध्यम से मैयत सम्मान योजना के लाभुक का आधार सीडिंग का कार्य किया जाएगा। 29 अप्रैल से 5 मई तक सभी प्रखंड मुख्यालय एवं पंचायत भवनों में कैंप लगाकर आधार सीडिंग का कार्य किया जाएगा। इन कैंपों में ई-केवाईसी के साथ साथ मैयत सम्मान योजना का भी केवाईसी किया जाएगा। आधार में डीबीटी के ऑप्शन को ऑन किया जाना है। बता दें कि मैयत सम्मान योजना से जुड़ा हुआ वेबसाइट 2 दिन पहले खुला है। अब लाभुक अपने डाटा में सुधार एडिट कर सकते हैं। बोकारो में महिला नक्सली ने किया आत्मसमर्पण, सुरक्षा बलों के सामने डाले हथियार। बोकारो में सोमवार को एक महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण कर सुरक्षा बलों के सामने हथियार डाल दिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय कैंप 2 में पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गयारी, अपर समाहर्ता मोहम्मद मुमताज, सीआरपीएफ 154 बटालियन के कमांडेंट बेरमो के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और सीआरपीएफ की 26वीं बटालियन के अधिकारियों की मौजूदगी में यह आत्मसमर्पण हुआ। आत्मसमर्पण करने वाली महिला नक्सली की पहचान सुनीता मुर्मू उर्फ लील मुनी मुर्मू के रूप में हुई है, जो भाकपा माओवादी संगठन की सक्रिय सदस्य रही है। वह हाल ही में 21 अप्रैल को लालपनिया थाना क्षेत्र स्थित लुगु पहाड़ी की तलहट्टी में सुरक्षा बलों और नक्सली के बीच हुई मुठभेड़ में शामिल थी। उस दौरान वह किसी तरह जान बचाकर फरार हो गई थी। सुनीता ने बताया कि लगातार मुठभेड़ों और मारे जाने के डर से उसे आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह संगठन से तंग आ चुकी थी और अब सामान्य जीवन जीना चाहती है। नेत्रहाट बनेगा राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन स्थल, राजगीर की तर्ज पर बनेगा ग्लास ब्रिज। लातेहार जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नेत्रहाट को राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थलों की तर्ज पर विकसित करने की योजना बनाई जा रही। झारखंड की रानी के नाम से प्रसिद्ध नेत्रहाट में राजगीर की तर्ज पर ग्लास ब्रिज बनाने की भी तैयारी की जा रही। इसके अलावा नेत्रहाट में सनराइज और सनसेट पॉइंट से दृश्य को और रोमांचक बनाने के लिए दोनों स्थलों को विकसित करने की भी योजना तैयार की गई है। दरअसल नेत्रहाट झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। पहाड़ों के ऊपर बसे हुए नेत्रहाट प्राकृतिक खूबसूरती से भी परिपूर्ण है। प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं। नेत्रहाट को अब राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थलों की तर्ज पर विकसित करने के लिए झारखंड सरकार ने योजना बनाई है। इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्री नेत्रहाट का भी दौरा कर चुके हैं। यह जानकारी जिला पर्यटन पदाधिकारी संजीत कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्री के द्वारा नेत्रहाट में पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए कई योजनाएं तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि सनसेट पॉइंट पर ग्लास ब्रिज भी बनाया जाएगा। ग्लास ब्रिज बनाए जाने से नेत्रहाट में पर्यटकों की संख्या में और अधिक वृद्धि होगी।
झारखंड में बेरोजगारी का संकट, पीएचडी धारक तक दे रहे चौकीदार की परीक्षा। झारखंड में बेरोजगारी की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि स्नातक, परास्नातक और यहां तक कि पीएचडी तक की डिग्री रखने वाले युवा भी चौकीदार की नौकरी पाने के लिए लाइन में खड़े हैं। राज्य में ना तो नए उद्योग आ रहे और ना ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा। ऐसे में छोटे मोटे पदों के लिए भी भारी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही। रविवार को रांची में आयोजित चौकीदार भर्ती परीक्षा का इसका स्पष्ट उदाहरण था। शहर के 15 परीक्षा केंद्रों पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। पुरुलिया रोड स्थित उर्सुलाइन स्कूल से परीक्षा देकर बाहर निकलते हुए कई परीक्षार्थी काफ़ी संतुष्ट नजर आए। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि सवाल 10वीं स्तर के थे और वे तो पीजी या पीएचडी तक कर चुके हैं, तो खुश होना लाजमी है। 4 परीक्षा केंद्रों पर 50 अभ्यर्थी से बात करने पर पता चला कि उनमें से 40 स्नातक या उससे ऊपर की योग्यता रखते हैं। इनमें 26 अभ्यर्थी पीजी पास थे, जबकि 8 ने नेट या पीएचडी भी कर रही थी। जब पूछा गया कि इतनी पढ़ाई के बाद भी चौकीदार की नौकरी क्यों, तब जवाब मिला, सालों से नौकरी के लिए परीक्षाएं दे रहे लेकिन सफलता नहीं मिल रही, उम्र निकल रही, इसलिए अब कोई भी नौकरी मिल जाए वही बहुत है। चौकीदार की यह परीक्षा केवल 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए थी, फिर भी मात्र 10 परीक्षार्थी ऐसे मिले जो वास्तव में 10वीं या इंटर पास थे। संविधान बचाओ रैली को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने की बैठक, कहा संविधान के अनुसार नहीं चल रहा देश। राजधानी रांची में 3 मई को कांग्रेस संविधान बचाओ रैली का आयोजन करने वाली है। महारैली को लेकर रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कांग्रेस भवन में अग्रणी संगठनों के साथ बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल रही, संविधान के प्रावधानों को कुचला जा रहा और तानाशाही रवैये के साथ निरंकुश शासन प्रणाली अपनाई जा रही है। मुंबई में 13 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार, झारखंड से फर्जी आधार कनेक्शन उजागर। मुंबई पुलिस ने 13 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है, जिनका सीधा कनेक्शन झारखंड से है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सभी अवैध घुसपैठिए फर्जी आधार कार्ड बनवाकर खुद को भारतीय नागरिक साबित कर रहे थे और ये आधार कार्ड झारखंड के साहिबगंज जिले से जारी किए गए हैं। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने दस्तावेजों की पड़ताल की तो पाया कि ज़्यादातर कार्डों में जन्म तिथि 1 जनवरी दर्ज है, जो फर्जीवाड़े का साफ संकेत है। पूछताछ में इन सभी ने स्वीकार किया कि वे मूल रूप से बांग्लादेशी के निवासी है। पुलिस के मुताबिक ये सभी मुंबई की सड़कों पर फेरी वाले के रूप में काम कर रहे थे। इस सनसनीखेज गिरफ्तारी के बाद मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा। भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने इस पूरी घटना को लेकर सोशल मीडिया पर तस्वीरें और विवरण साझा करते हुए चेताया कि झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र अब बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार शिविर बनते जा रहे हैं। मुंबई पुलिस ने इस मामले में झारखंड पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसी को भी अलर्ट कर दिया है। अनुराग गुप्ता के डीजीपी बने रहने पर केंद्र ने लगाई रोक। 1990 बैच के तेज तरार आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता के झारखंड के डीजीपी बने रहने पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को पत्र लिखकर गुप्ता को 30 अप्रैल के बाद डीजीपी के पद पर बनाए रहने के फैसले को गलत करार दिया है। 30 अप्रैल के बाद अनुराग गुप्ता को सेवानिवृत्त देने का फरमान जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भेजे गए इस पत्र के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश से लौटने की बेसब्री से प्रतीक्षा की जा रही। मुख्यमंत्री के रांची लौटते इस गंभीर और विवादित मुद्दे पर तत्काल फैसला लिए जाने की संभावना है। इस संबंध में गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल का पक्ष लेने के लिए बार बार फोन किया गया, लेकिन उन्होंने ना तो फोन उठाया और न ही सरकार का पक्ष रखा। कारोबारी से बदमाशों ने मांगी 25 लाख की फिरौती, नहीं देने पर घर पर चला दी गोली। रांची शहर में एक कारोबारी के घर पर अज्ञात अपराधी ने फायरिंग कर दी। घटना रांची के पुंदाग इलाके की है। फायरिंग की वारदात में कोई हताहत नहीं हुआ है। इस मामले को लेकर कारोबारी के द्वारा रांची के पुंदाग ओपी में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुंदाग के रहने वाले सुभाष गुप्ता से एक कथित उग्रवादी संगठन के नाम पर अपराधियों ने फोन कर उनसे 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। कारोबारी द्वारा इनकार करने पर उसके घर पर गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया।
घटना 25 अप्रैल की देर रात की है। इस संबंध में सुभाष गुप्ता ने पुंदाग ओपी में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। बीजेपी नेता कुमार अमित ने राज्यपाल से प्रेम महतो की मौत की सीबीआई जांच की मांग की। बोकारो स्टील प्लांट में विस्थापित अप्रेंटिस संघ के प्रदर्शन के दौरान हुई प्रेम महतो की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य कुमार अमित के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को रांची में राज्यपाल संतोष गंगवार से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को 3 ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 3 अप्रैल से हुए विस्थापित अप्रेंटिस संघ के प्रदर्शन में सीआईएसएफ के लाठीचार्ज के दौरान प्रेम महतो की हुई मृत्यु की सीबीआई से जांच कराने, आंदोलनकारियों पर दर्ज प्राथमिकी को राज्य सरकार से वापस लेने, सभी अप्रेंटिस शिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं को सेल में अस्थायी नियोजन देने, राज्य में निकाय चुनाव को शीघ्र करवाने और राज्य में वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त कर बोकारो में उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने की मांग राज्यपाल से की गई। इसके अलावा कुमार अमित ने राज्यपाल से बोकारो सिटी कॉलेज और चास कॉलेज में आधारभूत संरचना पर नए सिरे से विकास करने, चास कॉलेज सहित राज्य के सभी प्रमुख कॉलेजों में छात्रों के लिए एनसीसी का प्रशिक्षण प्रारंभ करवाने, विश्वविद्यालय में लंबित छात्र संघ चुनाव को फिर से प्रारंभ करवाने, एफिलिएटेड कॉलेजों को सरकार से मिलने वाली अनुदान राशि की वर्तमान परिस्थिति के अनुसार समीक्षा कर बढ़ाने, लातेहार के स्कूल में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप। लातेहार जिला मुख्यालय के मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस +2 स्कूल के प्रांगण में रखी हुई लकड़ियों में असामाजिक तत्वों ने सोमवार को आग लगा दी। आग लगने के कारण स्कूल के अलावे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। लगभग 3 घंटे के कठिन परिश्रम के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गनीमत रहे कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। दरअसल सोमवार को स्कूल के प्रांगण में रखी हुई लकड़ियों में अचानक आग लग गई थी। आग लगने की सूचना के बाद स्कूल शिक्षक और बच्चों ने अपने स्तर से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। रिटायर्ड शिक्षिका को बंधक बनाकर 4 युवकों ने की लूटपाट, 9 लाख के गहने और 50,000 कैश ले उड़े। जमशेदपुर के बिरसा नगर जोन नंबर 10 स्थित आदर्श पथ के वरदान कॉलोनी में रहने वाले बेल्डी स्कूल की रिटायर्ड शिक्षिका को हथियार के बल पर बंधक बनाकर मास्क पहने 4 अपराधियों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। घटना रविवार की रात करीब 9 बजे के आसपास की है, जहां बाइक सवार 4 अपराधियों ने शिक्षिका मेरी मिंज के घर में धावा बोल दिया और हथियार के बल पर उन्हें और एक किराएदार को बंधक बनाकर अलमीरा में रखे करीब 9 लाख रुपए के गहने और 50,000 रुपये नकद लूटकर फरार हो गए। इस दौरान अपराधी करीब आधा घंटे तक पूरे घर को खंगालते रहे। जो गहना और कैश हाथ में लगा वे अपने साथ ले गए। घटना के बाद पीड़िता मेरी मिंज ने बताया कि उनके पति मृणाल क्रांति मिंज कुछ देर पहले ही घर से बाहर निकले थे। शिक्षिका मेरी मिंज के अनुसार वे अपने किराएदार निरंजन आइंद के साथ बातचीत कर रही थी। इसी दौरान 2 बाइक पर सवार होकर 4 युवक पहुंचे। सभी के पास हथियार था। हथियार के बल पर युवकों ने उन्हें और किराएदार निरंजन को एक कमरे में बंद कर दिया। इस दौरान विरोध करने पर युवकों ने उनके साथ मारपीट की। खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई एरिया कमांडर समेत 2 नक्सली को किया गिरफ्तार। दुकानदार से की थी लेवी की मांग। नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया पीएलएफआई के खिलाफ खूंटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संगठन के एरिया कमांडर सोमलाल महली और उसके सहयोगी सांड मुंडा को हथियार कारतूस, संगठन का पर्चा और एक मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों ने साइको इलाके में दहशत फैलाकर लेवी वसूली की योजना बनाई थी। पीएलएफआई ने कुछ महीने पूर्व सोमलाल महली को साइको इलाके का एरिया कमांडर बनाया था। एरिया कमांडर बनने के बाद वह संगठन में नए लड़कों को जोड़ रहा था। इसी दौरान सोमलाल ने साइको बाजार में 11 अप्रैल को दिन दहाड़े एक दुकान में पर्चा फेंककर 4 लाख की लेवी मांगी थी। लेवी नहीं देने पर साइको बाजार में दुकान लगाने वाले बुजुर्ग को जान से मारने की धमकी दी थी। बुजुर्ग दुकानदार ने साइको पुलिस को इसकी जानकारी दी। उसके बाद साइको थाने में पीएलएफआई के अज्ञात सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस अनुसंधान में जुट गई। अनुसंधान के दौरान 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गंदे पानी से बढ़ सकता है किडनी में पथरी का खतरा, नया शोध सामने आया। अगर आपके इलाके में
पीने के पानी में गंदगी ज़्यादा है तो यह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यह सिर्फ पेट के दर्द का कारण नहीं बन सकता, बल्कि किडनी में पथरी के बनने का जोखिम भी बढ़ा सकता है। अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन की हालिया बैठक में एक शोध सामने आया है जिसने चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं। अमेरिका के विभिन्न इलाके में किए गए इस शोध में पाया गया कि जहां पानी में प्रदूषण अधिक था, वहां के लोगों को किडनी में पथरी और पथरी का दोबारा बनने का खतरा भी ज़्यादा था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर पाब्लो सुबारोज ने बताया कि अब तक किडनी की पथरी के पर्यावरणीय कारणों पर, आहार और जलवायु पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता रहा, लेकिन पानी की गंदगी और किडनी पथरी के बीच के खतरों पर कम शोध हुआ है। रांची में बंद पड़ी बैकेंड फैक्ट्री फिर से चालू होने की उम्मीद। एनएमआरसी के अधिकारियों संग मंत्री शिल्पी नेहा त्रिकी ने की मशवरा। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा त्रिकी इन दिनों तेलंगाना हैदराबाद के दौरे पर है। अपने दौरे के दूसरे दिन सोमवार 28 अप्रैल 2025 को कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा त्रिकी ने राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र का दौरा किया। इस दौरान रांची में वर्षों से बंद पड़े बैकेंड फैक्ट्री में जान फूंकने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों से बातचीत की। झारखंड की कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा त्रिकी ने झारखंड के विभागीय अधिकारियों के साथ हैदराबाद के चेंगी चेरला स्थित राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र का दौरा किया। इस दौरान अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों के साथ उन्होंने लंबी चर्चा की। उन्होंने देश भर में राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र के कार्य और उसकी तकनीक के बारे में जाना। मंत्री ने कहा कि बदलते समय के साथ इस अनुसंधान केंद्र ने नए तकनीक को अपनाने और आगे बढ़ने में कामयाबी हासिल की है। तेलंगाना सरकार के साथ साथ अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मंत्री शिल्पी नेहा त्रिकी ने कहा कि यहां आकर बहुत कुछ समझने का मौका मिला। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र के अनुभव और तकनीक का उपयोग झारखंड में बंद बैकेंड फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने में किया जा सकता है। इस केंद्र की उपयोगिता झारखंड के लिए एक नॉलेज पार्टनर के रूप में हो सकती है। गुमला जिले में भीषण सड़क हादसा, 3 युवक की दर्दनाक मौत। गुमला जिले के टोंटो थाना क्षेत्र अंतर्गत खरका चौक के पास बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 युवक की जान चली गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा एक अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ। घटना की सूचना मिलते हैं टोंटो थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर इमानुअल कोंगाड़ी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से घायलों को रात को ही सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में युवकों की बहन की शादी चंदाली गांव में हुई थी। उनके माता पिता ने कुछ सामान पहुंचाने के लिए तीनों बेटों को चंदाली भेजा था। रात को बहन के घर खाना खाने के बाद युवक ने घर लौटने की इच्छा जताई। हालांकि बहन के ससुराल पक्ष ने रात में सफर न करने की सलाह दी थी। बावजूद इसके तीनों युवक बाइक से घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में खरका चौक के पास एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया। एटीएस ने झारखंड के 4 आतंकियों को किया गिरफ्तार। इस तरह फैला रहे थे आतंक का नेटवर्क। बीते दिनों एटीएस ने झारखंड मॉड्यूल से जुड़े प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। टीम ने रविवार को पूछताछ के बाद आतंकियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आतंकियों को जेल भेजने से पहले एटीएस ने चारों के साथ एक साथ और अलग अलग पूछताछ की। साथ ही आतंकियों के पास से बरामद मोबाइल की जांच की। इस दौरान एटीएस को महिला आतंकी शबनम के मोबाइल में कई संदिग्ध चैट सहित कुछ अहम जानकारियां मिली है। इसके बाद एटीएस ने आरोपी महिला शबनम और उसके शोहर अयान जावेद को झारखंड मॉड्यूल का किंगपिन मानकर जांच शुरू कर रही है। इधर गिरफ्तार आरोपियों ने एटीएस की पूछताछ में कई संदिग्ध लोगों के नाम बताए हैं। बहरहाल अन्य लोगों के मामले में संलिप्तता सामने आने के बाद एटीएस साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। स्कूल वैनों में बच्चों के लिए सुरक्षा मानकों के तहत चला सघन जांच अभियान। रांची जिला प्रशासन रांची द्वारा स्कूल वैनों में सुरक्षा मानकों और क्षमता के अनुरूप बच्चों को बैठाने सहित सभी आवश्यक उपायों की सघन जांच की जा रही। उपायुक्त सह जिला दंडा अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर यह कार्रवाई निरंतर जारी है ताकि बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा सके।
इसी क्रम में सोमवार को जिला परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार और पुलिस उपाधीक्षक प्रमोद कुमार केसरी ने संयुक्त रूप से लालपुर, डोरांडा और धुरवा क्षेत्रों में लगभग 134 स्कूल वैनों की जांच की। जांच के दौरान क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने वाले वैन संचालकों और चालकों को चेतावनी एवं नोटिस जारी किया गया। स्कूल वैनों में सुरक्षा मानकों की भी गंभीरता से जांच की गई और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए। निजी वाहनों का व्यावसायिक उपयोग न करने और निर्धारित क्षमता के अनुरूप ही बच्चों को बैठाने का सख्त आदेश दिया गया। व्यावसायिक वाहनों के लिए फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, रोड टैक्स और परमिट जैसे सभी जरूरी कागजात अद्यतन रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि भविष्य में यदि मानकों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने दिया 3 दिन का समय, आधार लिंक नहीं किया तो रुक जाएगी मैया सम्मान योजना की अप्रैल की किस्त। झारखंड में मैया सम्मान योजना के हजारों लाभुक के लिए अप्रैल महीने की किस्त पर संकट मंडरा रहा। दरअसल जिन लाभार्थियों के बैंक खातों से आधार सीडिंग नहीं हुई है उनकी राशि रोक दी जा सकती है। इसको लेकर सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने चेतावनी दी है और 3 दिन का समय दिया है। इस योजना के तहत लाभुक को प्रत्येक महीने 2500 रुपये की सहायता राशि मिलती है, लेकिन जिनके खाते से आधार लिंक नहीं है उन्हें अप्रैल की राशि नहीं मिलेगी। विभाग ने बताया कि बार बार जानकारी देने के बावजूद अब तक करीब 10,000 लाभुक के खाते आधार से लिंक नहीं हो पाए हैं। जिन लाभुकों की आधार सीडिंग नहीं हुई है उनकी सूची पंचायत और प्रखंड कार्यालयों में चस्पा दी जा रही है ताकि उन्हें समय रहते जानकारी मिल सके और वे 3 दिनों के भीतर सीडिंग करा सके। लाभुक अपने नज़दीकी CSP सेंटर, बैंक शाखा या पंचायत कार्यालय में जाकर यह काम करवा सकते हैं। आधार सीडिंग कराने के बाद ही DBT के माध्यम से अप्रैल की राशि उनके खाते में भेजी जाएगी। विभाग ने कहा कि एक बार अगर राशि रुक जाती है तो दोबारा भेजने की प्रक्रिया तकनीकी रूप से जटिल और समय लेने वाली होगी। इससे लाभुक को प्रखंड और जिला कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आवास बोर्ड की बड़ी तैयारी, 1 साल के भीतर हजारों लोगों को मिलेगा अपना घर जमीन। झारखंड के शहरी क्षेत्र में यदि आपका अपना घर या जमीन नहीं है और आप इसे लेना चाहते हैं तो आपके लिए यह खबर खुशखबरी भरा है। झारखंड राज्य आवास बोर्ड आपको सस्ते और सुलभ रूप से ऐसे लोगों को घर या जमीन देने की बृहद योजना बनाई है। इसके तहत अगले 1 साल के अंदर करीब 10,000 लोगों को अपना घर मिलने वाला है। रांची में हाल ही में लॉटरी के जरिए आवास आवंटन का कार्य पूरा होने के बाद आवास बोर्ड ने रांची के अलावा अन्य प्रमुख शहर में भी बने आवास और जमीन को आवंटित करने का निर्णय लिया था। झारखंड राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने जानकारी देते हुए कहा कि मई में हजारीबाग में रांची की तरह लॉटरी के जरिए बने आवास और भूखंड को आवंटित करने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद धनबाद, जमशेदपुर जैसे राज्य के विभिन्न शहरों में लोगों को आवास मुहैया कराने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रांची में निर्माणाधीन आवास मई महीने में पूरा हो जाएंगे, उसे भी लॉटरी के जरिए लोगों को मुहैया कराया जाएगा। रांची के धुरवा में न्यू टाउनशिप बनेगा। 86 एकड़ में 5,500 फ्लैट का निर्माण होगा। आवास बोर्ड के द्वारा रांची के धुरवा में करीब 86 एकड़ में न्यू टाउनशिप बनाने का निर्णय लिया गया है। इसे नए आवासीय परिसर में 5,500 फ्लैट निर्माण होगा, जिसमें सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान की माने तो इसे नए टाउनशिप में 1 BHK, 2 BHK, LIG, MIG, HIG जैसे फ्लैट बनेंगे। मई के प्रथम सप्ताह में प्रकाशित हो सकता है JPSC मुख्य परीक्षा का रिजल्ट। झारखंड लोक सेवा आयोग की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट निकलने की उम्मीद अब बन रही है। JPSC ने परीक्षा फल प्रकाशन को लेकर तैयारी तेज कर दी है। JPSC के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मई के प्रथम सप्ताह तक मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी हो सकता है। रिजल्ट के प्रकाशन का काम अंतिम चरण में है। JPSC के परीक्षा नियंत्रक के छुट्टी पर रहने की वजह से कुछ विलम्ब हो रहा। उनके छुट्टी से लौटने के साथ मई के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट को प्रकाशित किया जा सकता है। 22 से 24 जून 2024 तक रांची के विभिन्न केंद्रों पर हुई थी परीक्षा। यहाँ मालूम हो कि 11वीं से 13वीं JPSC के PT का रिजल्ट 22 अप्रैल 2025 को जारी कर दिया गया था। मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के बाद साक्षात्कार के माध्यम से कुल 342 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। यहाँ मालूम हो कि मुख्य परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित नहीं होने के कारण छात्र गुस्से में हैं।
परीक्षा फल के प्रकाशन को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। पहले जेपीएससी के अध्यक्ष नहीं रहने से परीक्षा फल प्रकाशित में विलंब हुआ। अब जेपीएससी को नया अध्यक्ष मिल गया, उसके बाद भी परीक्षा फल प्रकाशन में हो रही देरी से छात्रों में असंतोष और गुस्सा का भड़क है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।